स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे नासा का आर्टेमिस 3 के बारे में, जिसका अनाउंसमेंट अभी हुआ है। तो आइए समझते हैं। तो आर्टेमिस 3 क्या है? तो आर्टेमिस 3 स्टेपिंग स्टोन है सस्टेनेबल लूनर एक्सप्लोरेशन का। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका चांद पे जा चुका है, चाइना जाना चाहता है। अमेरिका को बस ये करना है कि अगली बार जाके रुकना है, ठहरना है। मतलब कि शुरू का जो मिशंस होता था स्पेस में, वो होता था कि भाई अब गए आगे वापस। लेकिन फिर आईएसएस बनाया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ जाके लोग रुकने लगे कि मतलब फिर ये बोरिंग बात हो गई कि सब लोग स्पेस में रहते हैं। तो सेम वही लॉजिक चांद पे करना है कि चांद हो जाए, क्योंकि तभी इंसानियत आगे जा पाएगी। फिर रहा बात, क्रिटिकल लो अर्थ ऑर्बिट इंफ्रास्ट्रक्चर रिहर्सल होगा। क्योंकि डिज़ाइन बहुत है, क्लेम बहुत है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कहीं तो रिहर्सल करना पड़ेगा ना कि डायरेक्ट मेन मिशन में नहीं कर सकते हैं। आपको डी रिस्क करना होगा। तो उसी को काम लो अर्थ ऑर्बिट में किया जा रहा है, ताकि कुछ होने पे तुरंत रिकवरी की जा सके। क्योंकि अगर मान लिया आप चांद पर जा रहे हो, कुछ भी गड़बड़ हो गया, कितना टाइम लगेगा आने में, वो लगेगा फिक्स है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो जो भी हाई रिस्क चीज़ है वो आप लो अर्थ ऑर्बिट में करना चाहते हैं, ताकि रिकवरी तुरंत हो। जैसे मान लीजिए किसी कारण से कुछ हुआ फॉल्ट, आपको तुरंत एस्ट्रोनॉट को रिकवर करना है कि ठीक है आप हैच बंद करो, नीचे आ जाओ। वो तो लोअर ऑर्बिट में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वहीं पे लूनर ऑर्बिट में अगर है तो है, 4 दिन बाद आएंगे। तो इसीलिए हाई रिस्क चीज़ आप सेफ एनवायरनमेंट में करना चाहिए। लो अर्थ ऑर्बिट सेफ है। और यहाँ पे कोलैबोरेशन काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स का हो रहा है, यानी कि नासा का हो रहा है, ईसा का हो रहा है, यानी कि ये ओरायन जो आप देख रहे हो, ओरायन में काफ़ी बड़ा हिस्सा ईसा का है। और फिर आपका स्पेसएक्स भी है और ब्लू ओरिजिन भी है। तो वही है। और इनको ये समझिए, जितने सिस्टम आर्टेमिस 4 में जो एक्चुअल लैंडिंग करेंगे वो फाइनल मिशन है। ये मतलब फाइनल मिशन की अगर वो चाइना से पहले कर लेता है तो वो अब सक्सेस माना जाएगा। हिसाब ये है कि आर्टेमिस 4 में इंसान को चांद पे उतारना है, तो वो सारे सिस्टम का ये रिहर्सल है आर्टेमिस 3। और जो भी आर्टेमिस 3 में डेटा मिलेगा, उस डेटा का इस्तेमाल करके आर्टेमिस 4 किया जाएगा। और यहाँ पे सिस्टम टोपोलॉजी जो बनने वाली, क्लेम बोल रहे, क्लेम सबका फ्री होता है, कुछ भी कर दो, लेकिन होता है डिलीवरी दे पाओगे कि नहीं, टाइम पे दे पाओगे कि नहीं, तो वो उसके बाद दिखाया जाएगा। और ग्राउंड सिस्टम का ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत फोकस किया जा रहा है कि एसएलएस बहुत क्या बोलते हैं, फिनिकी रॉकेट सिस्टम है, क्योंकि बहुत गैप गैप पे लॉन्च करते हैं। तो वो अब एकदम श्रिंक कर देना चाह रहे हैं। और इसीलिए यानी कि जो पैड टीम अभी आर्टेमिस 2 को लॉन्च किया है, सक्सेसफुली सारा चीज़ हो गया, उनका एक्सपीरियंस हट जाए उससे पहले ही आर्टेमिस 2 लॉन्च कर देना है। क्योंकि शुरू में जो गैप चल रहा था 4 से 5 साल का, हर बार उनको प्रॉब्लम हो रहे थे। ऑब्वियसली आप जो चीज़ का रिहर्सल करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी नॉर्मल होगा, तभी वो एकदम हाँ भाई हमको सॉर्टेड है, पता है क्या करना है। वो भूल जा रहे हैं। तो हिसाब वही है कि इसको अब एकदम रेगुलर कर देना। आइडिया स्टार्ट है कि एटलीस्ट सालाना एक बार करो, टारगेट है कि साल में 2 बार करो। और एसएलएस का जो आगे का एडवांस चीज़ था वो सारे को कैंसिल कर दिया गया, सिर्फ एक को बनाओ, फोकस करो। मतलब आर्टेमिस 4 का और 5 का रॉकेट्स के पार्ट्स बनने लगे हैं। 4 का डिज़ाइन आगे स्टेज में है, और ये समझिए 3 ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्शन होने पे है। कंस्ट्रक्शन एज इन लाइक मतलब अब स्टैक करने पे आ गए। तो काफ़ी आगे तक प्लान कर दिया गया। लॉजिक वही है कि आने वाले साल में आर्टेमिस कुछ भी करके हर साल एक बार तो लॉन्च करो, और आइडियली है कि साल में 2 लॉन्च करो, ताकि एसएलएस रॉकेट एकदम नॉर्मलाइज हो जाए कि ठीक है सर ये बड़ा रॉकेट है, बस हमें पता है कैसे लॉन्च होता है सारा चीज़। तो अब बात करते हैं, क्रू का सिलेक्शन कर लिया गया है। तो इसमें 4 लोगों का क्रू दिया जा रहा है। और यहाँ पे समझिए रैंडी जी हैं, रैंडी बर्स्कर जी जो कमांडर है, यूएस वेटरन, ये आपके ये हो गए। ये मतलब सबसे कठोर टाइप आदमी है, सॉलिड है, मतलब एक्चुअल युद्ध जंग उंग में झेल चुके हैं उस टाइप है। फिर लुकन जो है ये ईसा के पायलट हैं, ईसा की तरफ से आए, क्योंकि बोले आईएसएस में सब लोग कोलैबोरेट करते हैं, ईसा भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है, तो वो उनके तरफ से आ रहा है। फिर फ्रैंक रूबियो हैं, ये मिशन स्पेशलिस्ट हैं, ये डॉक्टर हैं, इन्हीं के पास बाल बचा हुआ है। और फिर है एंड्री ये डगलस, जो आपका समझिए रुकी है। रुकी का मतलब आप ये समझिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑब्वियसली हमेशा होता है ना कि आईएसएस पे बहुत सारे क्रू हैं, हर कोई आईएसएस पे नहीं जाता है। तो और बाय द वे ये ओरायन के लिए, इस में से बहुत सारे लोग ओरायन के लिए भी ट्रेन किए गए हैं। तो ये क्रू 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में सारा चीज़ होना है, टाइम रहेगा, मतलब एक्सपेक्टेड है कि 1 हफ्ता से 2 हफ्ता तक मिशन हो सकता है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएंगे ये लोग।
अब बात करते हैं एसएलएस का। तो एसएलएस में ये समझिए कि एसएलएस में बहुत डिले हुआ था। ये बहुत मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा तबाही जो हुआ है स्पेस प्रोग्राम का, वो एसएलएस ही किया है। तो एसएलएस का डिले और जो कचरा हो गया उसमें मेस के चलते उनके पास अभी फिजिकली, मतलब आप खोजो कितना पीस है आपके पास, एक पीस बचा हुआ है सेकेंड स्टेज रॉकेट, जो कि आर्टेमिस 4 डेड लाइन पे है, यानी कि चाइना से पहले करना है। उसको वो खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि एक फिजिकल पीस है, तो उसको हटा दिया। ये रॉकेट के ऊपर सेकेंड स्टेज नहीं लगाया जाएगा। मतलब एक मिनट, तो सिंगल स्टेज ऑर्बिट हो जाएगा, वहाँ आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ऊपर से 2 बम बम सॉलिड बूस्टर हैं। तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल स्टेजिंग करके डायरेक्ट लो अर्थ ऑर्बिट जा सकता है। स्पेस शटल भी टेक्निकली बिना स्टेजिंग के लो अर्थ ऑर्बिट जाता था, तो ये भी वही कर रहा है। तो रहा बात की ऐसा हुआ क्योंकि सेकेंड स्टेज की कमी पड़ गई, क्योंकि नासा अपग्रेड प्लान जो था उसको कैंसिल कर दिया। उनका प्लान ये था कि आप एटलस सीरीज के रॉकेट का इंटर स्टेज इस्तेमाल, मतलब ये सेकेंड स्टेज इस्तेमाल कीजिए और उससे गाड़ी खोल दीजिए, फिर बाद में सेकेंड स्टेज बनाएंगे प्रॉपर। वो इतना टाइम बिहाइंड शेड्यूल चल रहा था, इतना हो गया, उसका प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया। तो अभी यह है कि उनके पास है सेकेंड स्टेज एक पीस, उसको बचाना चाहते हैं लैंडिंग के लिए, तो उसको अलग से रख दिया जा रहा है कि उसको मत खर्च करो। यहाँ पे ये रहेगा कि अभी स्पेसर लगा के लॉन्च कर देना, मतलब एक जगह लगाएंगे जिसमें आपका मेटल लगा रहेगा ताकि वजन सेम रहे, साइज सेम रहे, ताकि रॉकेट का गाइडेंस कंप्यूटर कंफ्यूज नहीं हो, वो सेम रखा रहेगा। और सेकेंड स्टेज के लिए अब काम किया जा रहा है वल्कन के साथ, यानी कि यूएलए का सेंटरी 5 जो अपर स्टेज है, जिसमें 2 RL-10 इंजन है, वो इस्तेमाल किया जाएगा। जो इसका अपग्रेड था उसमें 4 RL-10 इंजन था। जो ओरायन मिशन हुआ 2, जिसमें चांद की तरफ घूम के आया, उसमें सिर्फ एक इंजन था। तो बोलेंगे 4 से 2 में क्यों आ गए? बात था एक इंजन काफ़ी है ओरायन को ले जाने के लिए, वो करके दिखा चुके हैं, वो काम करता है। 2 उनको काफ़ी ये देता है, मतलब एक्सेलरेशन थोड़ा कंट्रोल करने देता है और इफिशिएंट हो जाता है। 4 बनाया गया था कि वो ऑलमोस्ट सैटर्न 5 जैसा रिप्लेसमेंट करना चाह रहे थे कि पूरा रॉकेट ही एक शॉट में सारा चीज़ ले जाए। और वो अब डिज़ाइन डिसीजन नहीं, अब डिज़ाइन डिसीजन कि 2-3 रॉकेट से लॉन्च करेगा, जो कि चाइना कर रहा है। तो हिसाब वही है कि इनको 2 इंजन काफ़ी है, बफर भी है, और लॉजिक ये है कि ये खरीदना चाहते हैं। ये फिर से कस्टम प्रोजेक्ट नहीं बनवाना चाहते कि उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आने वाले टाइम पे एसएलएस में ये सीधा सीधा हिसाब चल रहा है कि सेंचुरी 5 जो अपर स्टेज है वो हम धड़धड़ा के खरीद के करते हैं, क्योंकि ये एसएलएस ऑलमोस्ट $4 बिलियन पर लॉन्च खा रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए इसका पार्ट सब सस्ता करना शुरू करेंगे कि सेकंड स्टेज में आप सेंटर 5 करेंगे। अभी नहीं, मैं एकदम क्लियर हूँ, इस पे काम स्टार्ट किया गया है, यानी कि इसका डायमीटर बहुत बड़ा है, इसका डायमीटर बहुत छोटा है, तो एक अटैचमेंट रिंग बनाया जाएगा अलग से। ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड है, दोनों की बस शादी करानी होगी। तो ये आने वाले टाइम में रहेगा। और ये प्रायोरिटी इतना तांडव क्यों कर रहे हैं? कारण वही है कि आर्टेमिस 4 किसी भी हालत में चांद में लैंड कराना है, इंसान का मतलब अमेरिकन का फुटप्रिंट चाहिए उनको। तो वो करने के लिए तो आपका जो जो रिसोर्स है उसी में करना है ना, कंप्लेन करने से क्या होगा? तो हिसाब वही है कि सिंगल स्टेज 2 ऑर्बिट कर दो, और वो आपका जो स्टेज बचा हुआ वो ह्यूमन लैंडिंग मिशन में यूज़ कर देना है। और इस पे काम चल रहा है ताकि ये लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट चलाया जा सके। तो ये हो गया आपका एसएलएस में क्या किया जा रहा है, मतलब इसका सेकंड स्टेज होगा ही नहीं। अब बात करते हैं एचएलएस, जहां पे मेन दिक्कत है अमेरिका का रॉकेट्स में कोई दिक्कत नहीं है, ये एचएलएस ढंग से नहीं बनाया गया। तो ये समझिए कि नासा अब सीधा सीधा कंपटीशन करा रहा है दोनों लोग के बीच में, ब्लू ऑरिजिन भी हो जाए, स्पेसएक्स भी हो जाए, ये दोनों को भिड़ो। और जो एचएलएस का कॉन्ट्रैक्ट चाहता है उसको आर्टेमिस 3 में डिलीवरी देनी है। क्लेम का कोई मतलब नहीं है, हाई हू का कोई मतलब नहीं है, आप डिलीवरी दो, क्योंकि बोले यहाँ टाइमलाइन है। यहाँ पे वो इलॉन वाला बात नहीं चलेगा कि डिले करते जाओ, या जेफ बेजोस वाला कि हो जाएगा, इसलिए नहीं सर, टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अंदर डिलीवरी दो। तो वही है, 3 लॉन्च किया जाएगा सिंक में। पहला होगा सबसे आखिरी एसएलएस ही होगा, क्योंकि उसमें इंसान रहेंगे। ब्लू मून लॉन्च किया जाएगा, स्टारशिप लॉन्च किया जाएगा, और एसएलएस लॉन्च किया जाएगा। और दोनों के पास एचएलएस का वेरिएंट होगा, और वो डॉक करेगा ओरायन के साथ। इस मामले में ब्लू ऑरिजिन थोड़ा आगे चला, क्योंकि उनका डिज़ाइन सही है। ये इसका डिज़ाइन में धांधली है, उनका डिज़ाइन सिंप्लीफाइड है। अगर आप टाइमलाइन पे लैंडिंग करना चाहते हैं तो इन्होंने डिज़ाइन बना लिया है, इसीलिए ये एनिमेशन शेयर की, ये नहीं शेयर किया कि करेंगे क्या है, अभी तक कैड मॉडल ही नहीं है इनके पास। इनका कि हम V3 में डॉक अडाप्टर लगा के आपको दिखा देंगे आप डॉकिंग कर सकते हो। ठीक है, अभी तक तो आप लोअर ऑर्बिट में, मतलब मल्टीपल ऑर्बिट ठीक से रिलायबली नहीं किए हो। 2-3 लॉन्च के अंदर आपको ये सब निपटाना है, देखिए। और फिर क्लेम है कि रिफ्यूलिंग भी करेंगे। रिफ्यूलिंग हम मान सकते हैं, जहाँ पे ये बेसिकली इस डिज़ाइन में जो फंडामेंटल फॉल्ट है फिजिक्स लेवल पे, वो है कि ये सेकेंड स्टेज है रॉकेट का, उससे आप ज़बरदस्ती का थर्ड स्टेज का काम करा रहे हैं। रॉकेट के ऊपर बस इतना पेलोड है, आप ये पूरा कचरा ले जा रहे हो सिर्फ उसको करने के लिए। और क्या उनको नहीं पता है? पता है, इसीलिए तो इस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं।
इसीलिए तो ब्लू ऑरिजिन पे सब लोग लगा हुआ है कि ये क्लेम कर देना, सीजीआई बना देना, वो 2023 में हम टेस्टिंग दे देंगे, वो बोल देना बहुत आसान है, होना ही नहीं है। और इसको रिफ्यूल करने के लिए मिनिमम बात बन रहा है कि 10 से 20 बार रिफ्यूल करना पड़ेगा। वो भी अभी कोई श्योर नहीं कह सकता है कितना है, क्योंकि आप डालोगे प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट बॉयल ऑफ होगा, किस रेट से बॉयल ऑफ हो रहा है उसका तो डेटा ही नहीं किसी के पास। और फिर है कि शायद हमें एक अलग से टैंकर बनाना पड़ेगा जिसमें इंसुलेशन हो, जिसमें क्रायो कूलर्स हो, ताकि प्रोपेलेंट रख सके। पहले उसको रिफ्यूल करेंगे 15 25 26 बार लॉन्च करके, फिर उससे इसमें ट्रांसफर करेंगे। सर चाइना तब तक बोले भैया हम तो वहाँ गांव बसा देंगे तब तक आपका। तो मार्क टू में और ये दिख रहा है टेस्टिंग में, आर्टेमिस 3 में ब्लू मून का जो मार्क टू है उसमें फुल इंग्रेस है, यानी कि डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट एक से दूसरे में जाएंगे। उसके अंदर टेस्टिंग की जाएगी कि उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, बटन स्विचेस सारी चीज़ एक्चुअल टेस्टिंग होगा। वो करेंगे। स्टारशिप में बस ये किया जा रहा है कि भैया तुम लॉन्च तो करो, ऑर्बिट पहुंचो, और वहाँ पे एक तो डॉकिंग रिंग रहेगा, उसमें हम डॉक कर देंगे और अनडॉक करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अंदर कुछ रहेगा नहीं। तो इसीलिए डिज़ाइन के मामले में ब्लू ऑरिजिन आगे चल रहा है और ये दिख रहा है, मतलब आपका एक डिज़ाइन है, टाइमलाइन फिक्स है, मैं एकदम क्लियर करना, टाइमलाइन किसी भी हालत में इनको चाइना से पहले लैंड करना है, जो 2030 का बेस्ट माना जा रहा है कि 2030 से पहले करो सर। तो ये हो गया HLS, ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। यहीं पे अमेरिका फंसा हुआ है, ढंग से डिज़ाइन नहीं है, और जो जिनके पास डिज़ाइन है उनके पास रॉकेट्स नहीं है। अभी बात बन रहा है कि ब्लू मून का जो मार्क टू लैंडर है, जो चांद पे लैंड करने के लिए है, उसको सीधे समय सुपर हैवी पे रख के लॉन्च कर दो, यानी फाल्कन हैवी पे लॉन्च कर दो उसको, क्योंकि ब्लू ऑरिजिन को अभी रीस्टैब्लिश करने में टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि डिले नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तो डिस्कशन चल रहा है अभी एज ऑफ नाउ कि टेस्टिंग आप कुछ करना है कि आप लूनर सरफेस पे लैंड कर सकते नहीं, एल्गोरिदम्स आपके काम करते हैं कि नहीं, तो वो आप फाल्कन हैवी पे भी तो कर ही सकते हो, कर दो फाल्कन हैवी पे। देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, बहुत हौच पौच है। तो हिसाब वही समझिए कि मेन है केओस बहुत चल रहा है, चाइना आराम से अपना धीरे धीरे एक एक चीज़ करके टेस्ट करें। चाइना में क्यों दिक्कत नहीं हो रहा है, उनको पता है, वो ज़्यादा हुआ नहीं कर रहे हैं। उनका भैया हम 2 लॉन्च करेंगे, काम खत्म खत्म सर। 2 मीडियम साइज रॉकेट है, मीडियम भी कहने लगा 70 टन है, मतलब हैवी क्लास में ही आता है। 2 लॉन्च करेंगे, काम खत्म। मतलब बेसिकली ब्लू ऑरिजिन का जो नया क्लेम्ड रॉकेट है, क्लेम है, अभी तक बना नहीं है, जिसमें 9 इंजन होगा और 4 हो जाएगा, 9X4, वो इंजन वो साइज़ का रॉकेट बना रहे हैं। 2 लॉन्च कर रहे हैं, और वो डॉकिंग लोअर ऑर्बिट में नहीं कर रहे हैं, वो लूनर ऑर्बिट में कर रहे हैं, और वहीं पे सारा चीज़ करके निपट के आ जा रहे हैं। तो अभी मैं कह सकता हूँ कि कुछ दिन पहले से ही, आई थिंक जेरेड आइसमैन का इनॉग्रेशन होने के बाद से ही नासा के पास क्लियर गोल आया, करना क्या है सर। फिर उसके बाद प्रॉपर फंडिंग आई है, क्योंकि कचरा को हटाया गया, जैसे कि गेटवे को बंद किया गया, SLS का जो नया पानी गटक रहे थे पैसा को समझ के उसको बंद किया गया, तो पैसा अब फंडिंग आ रहा है, अब डायरेक्शन भी आ गया, फंडिंग। और ये पिछले 3 महीने से दिख रहा है कि हाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम ये करने वाले हैं, दूसरा कॉन्फ्रेंस हमने ये कर लिया, तीसरा कॉन्फ्रेंस जो अभी चल रहा है कि हाँ भाई हम ये कर देंगे, आगे का प्लान है। तो ये दिख रहा है। अब ये ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम इनको करना है 2028 के आसपास में, ये उनका टारगेट है इंटरनल कि 2028 में करो। ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं क्लियर कर दूं, रॉकेट में किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि सर आपका रॉकेट ले नहीं जा सकता, और 2 ये SLS तो अभी आप बना ही नहीं सकते, लुट जाइएगा, $8 बिलियन खा जाएगा। तो हिसाब वही है कि इनके पास ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम ना होने के चलते फंस गए। अभी स्टारशिप को बहुत पकने में टाइम है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में क्यों बोल रहा हूं। बात ये समझिए, अगर आपका रॉकेट अच्छा होता है, मार्क 1 आपको सक्सेस दे देता है, मार्क 2 आपका प्रॉफिट बढ़ाता है। जैसे iPhone 1 सक्सेसफुल हुआ, तब जाके iPhone 2, 3, 4 बना। फाल्कन 9 एक शॉट में चला गया, और बोल रहे ये एडवांस रॉकेट एडवांस या डम नहीं होता है। रॉकेट या तो काम करता है या तो नहीं काम करता है। ऑर्बिट ले जाओ, जैसे ये ऐसा प्लेन नहीं है ना कि सर हमने ले गए और अरे तेल ज़्यादा खा लिया, वो नहीं है ना, प्लेन नहीं है। या तो ऑर्बिट आप जा रहे हो, ऑर्बिट में आप डिलीवरी कर रहे हो, या तो नहीं कर रहे हो। और लैंडिंग का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप ऑर्बिटल डिलीवरी सॉर्टेड नहीं है। आप ऑर्बिट डिलीवरी करो, उसके बाद आप 100 बार भी आपका रॉकेट फेल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल डिलीवरी करो, और वो 12 बार में नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं होगा, क्योंकि डिज़ाइन में ही फंडामेंटल फ्लॉ है, वो दिख रहा है सबको, डिज़ाइन में आपका फ्लॉ है। आप इसीलिए बार बार V1 बनाए जो कि 100% यूजलेस था, उसको फेंके, V2 बनाए 100% यूजलेस था, उसको फेंके, V3 बना रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। देखिए अब हर चीज़ को आप हर बार बदल रहे हैं, देखिए डिज़ाइन में कितना टाइम लगता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आराम से सक्सेस हो सकता है स्टार लिंक के लिए, स्टार लिंक के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है, लेकिन डीप स्पेस मिशन के लिए क्लेम कर देना और ये बोल देना कि हम ना 40 बार रिफ्यूल करेंगे, इट्स लाइक सर हाँ
वही है। अब ब्लू ओरिजिन का इनका ये प्रॉब्लम था, ये बहुत धीरे-धीरे चल रहे थे। अब जब फाइनली रेडी हुआ कि ठीक है सर, हम 2-3 रॉकेट बना लिए, अब तो कर देंगे, साल में एटलीस्ट 4 लॉन्च कर देंगे। टावर ही बूम कर गया और इनके पास बैकअप पैड नहीं था। तो बेसिकली स्टारशिप को अभी बहुत टाइम लगेगा पकने में, और ब्लू ओरिजिन स्लो जो चल रहे थे वो अब काटने आ गया, और पैड जो कबूम हुआ तो रिकवरी में ही बहुत टाइम लगेगा। और चाइना एकदम आराम से, हर चीज़ रिकवरी है, हर चीज़ सॉर्टेड है। टू बी फेयर, दोनों के पास अभी एक ही एक्टिव लॉन्च पैड था। फाल्कन 9 के पास भी एक ही है। बोलेंगे नहीं, पुराना वाला पैड, पुराना वाला डिस्ट्रॉय हो जा रहा था हर लॉन्च पे, इसीलिए तो दूसरा बना है। हाँ, दूसरा ऐसा बना हुआ है कि जो थोड़ा हैंडल कर सके, और तीसरा, चौथा, पांचवा पे काम चल रहा है फ्लोरिडा में, बोको चिका में नहीं, दूसरे जगह पे। तो अब वो दिल्ली बहुत दूर है, मतलब प्रैक्टिकली किसी के पास अभी इतना नहीं है कि सर हमारे पास मल्टीपल लॉन्च पैड सॉर्टेड है, और इनको तो बनाना चाहिए। इनको दिख गया कि ठीक है, एक बार रॉकेट बूम हुआ तो क्या होगा, और जो दूसरा नेक्स्ट इटरेशन रॉकेट है 9X4, वो इतना बड़ा है कि सर सेकंड पैड ले लो, क्योंकि वो फटा तो ये सही में डिलीट कर देगा। तो अभी फचांग बहुत चल रहा है, मतलब कि अमेरिका फंस गया बेचारा। बहुत टाइम जो शुरू शुरू में वेस्ट किए थे वो अब काटने आ रहा है, और चाइना एकदम आराम से, सर हमें पता है हमको क्या करना है, हम वो रॉकेट को एक एक करके टेस्ट करते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा, हमारा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम सबसे पहले बनाया गया था, हम उसको सबसे धीरे धीरे करके टेस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला आने वाला 2-3 साल। बट ये मैं कह सकता हूँ, पहली बार देख रहा हूँ नासा के पास प्लान है। अच्छा, क्या करोगे, कहाँ से फंडिंग आएगा, सारा चीज़ अब क्लियर हुआ है, एक्शन ले रहे हैं। देखिए, कंपीट करा रहे दो जिनका पॉकेट बहुत गहरा है। देखिए, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आर्टेमिस 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँ डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं उससे कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री हैं तो आपने वीडियो का ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।